Miracles happen. से कहना पड़ता है कि मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे सुना कि हुकूमत टाइम ज़ाया कर रही है, आईनी तरमीम से आम आदमी का क्या फ़ायदा है। पहले तो सवाल यह है कि वो जो लाखों लोग जिनके नाम के साथ न्याजी नहीं लगता या जिनका ताल्लुक पीटीआई के सियासी केसेस से नहीं है, जो शमीम बेगम है जो वरासत के लिए रुल रही है सालों से, और वो खुद शायद मर भी जाए, उसके बच्चों को भी वो वरासत का हिस्सा मिलेगा कि नहीं, या जो वो अल्लाह देता है जिसका कोई जो है वो कत्ल हुआ है जिसकी फैमिली में, और वो जो है वो अपीलें ले लेके जो है वो जुतियां चटखाता फिर रहा है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, और अदालतों के पास टाइम नहीं है उनके तो ये आम आदमी का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है? अगर जजेस की तादाद में इजाफा होता है तो ये आम आदमी से रिलेटेड है। और अगर जो ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि पार्लियामेंट जो है वही कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकती है, किसी और इदारे के पास कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का इख्तियार नहीं है, और जिनको ये शौक आया है वो कई दफा पाकिस्तान में ये एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके हैं और उसका पाकिस्तान को खमियाजा ही भुगतना पड़ा है। सो आईनी तरमीम एक सेंसिटिव चीज होती है, और जब भी आईनी तरमीम हुई हैं पाकिस्तान के अंदर वो कोई बहुत स्मूथ सेलिंग के साथ तो कभी भी नहीं हुई। आईनी तरमीम के अंदर जो है वो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना, एक कंसेंसस डेवलप करना, ये बहुत अहम इवेंट होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत ही नहीं दी। अब कुछ लोग जो है उनको सिर्फ फितना फसाद क्रिएट करना है, हर चीज को कंट्रोवर्शियल करना है, अच्छा काम भी हो रहा है तो उसके अंदर उनको जो है वो उसको खराब करने की कोशिश करनी है। तो ये एक एलिमेंट है हमारे मुल्क के अंदर, इसके साथ हम डील कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनको आईनी तरमीम की फिक्र सता रही है, उस जमात को, उस फितना जमात को जिसका एजेंडा ही सिर्फ फितना फैलाना है, और जिनके अपने असम्बली के दौर में जब वो हुकूमत में थे तो 46 बिल जो है वो चंद मिनट्स के अंदर पास हो जाते थे। उनको जो है वो आज वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी चाहिए। वो तो खैर आईनी तरमीम करने के जो है वो काबिल नहीं थे, लेकिन इन तरमीम के हवाले से वफाकी हुकूमत जो है विजिलेंटली वो इसको देख भी रही है, मुख्तलिफ पार्टीज को ऑन बोर्ड भी लिया जा रहा है, और ये आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो हर बंदे को पॉइंट स्कोर करने का भी मौका मिल जाता है और हर बंदे को बार्गेन करने का भी मौका मिल जाता है। तो हाँ, अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है जी, और मौलाना साहब काबिल एहतराम हैं, वो उनकी हमेशा हमने राय का एहतराम किया है। वो पीडीएम में थे तब भी, पीडीएम में नहीं थे तब भी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मौलाना साहब का जो मैंडेट है वो चोरी भी केपीके में हुआ, वहाँ हुकूमत भी पीटीआई की है, पीटीआई की जो है वो वफद जो है वो उनको उनके दर पे सलाम करने जा रहे हैं। कल तो बाकायदा उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ ली है। अल्लाह उनको जो है वो इसके ऊपर चलना जो है वो तौफीक फरमाए और वो चलते रहें हदायत के रास्ते के ऊपर, जिसका मुझे वैसे इम्कान कम लगता है। तो ये तो मौलाना साहब को फैसला करना है कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो केपीके और बलूचिस्तान के अराउंड है, और केपीके के अंदर वो कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ है, तो उस मैंडेट चोरी का जवाब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई के जो है वो वफद से लेना है, हमसे तो नहीं लेना। देखिए उन्होंने तो मुज़ाकरात हुकूमत से तो करने नहीं है जी, उन्होंने तो उनसे मुज़ाकरात करने हैं जो उनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। तो ये एक दुख भरी दास्तान है उनकी कि जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात वो नहीं करना चाहते, और वो अकेले बेचारे बिलबिलाते रहते हैं। पर वो कभी उन्होंने पहले कहा मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं बात करना चाहता हूँ। फिर अल्टीमेट एक यू टर्न आया, उन्होंने कहा मैंने 5-6 लोगों की ड्यूटी लगा दी थी, वो मुज़ाकरात करेंगे। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा बस मुज़ाकरात बंद हो गए। तो ये तो वो बेचारे जो है ना वो एक्चुअली दूसरे लफ्जों में एनआरओ मांग रहे हैं, और एनआरओ जो है वो उनको मिलेगा कि नहीं मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। उनको 9 मई का जवाब देना पड़ेगा, उस पर एनआरओ नहीं मिल सकता। उनको 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना पड़ेगा, एनआरओ नहीं मिल सकता। साइफर केस को ईमरानदारी के चक्कर में इतने बड़े पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ को जो है वो एक बड़ी सतही सी बात कह के उसको जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया, उस पर एनआरओ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, कोई पाकिस्तान की रेड लाइन नहीं है, ना कोई सियासतदान, ना कोई इदारा, ना कोई और चीज पाकिस्तान से ऊपर है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये पाकिस्तान को एक शख्स के मरहूने मिन्नत करना और एक शख्स की जो है वो सामने पूरे पाकिस्तान को सरेंडर करा देना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा।
زرداری صاحب تو 2 ہفتے پہلے غالباً مولانا صاحب سے مل کے جو ہے وہ گئے تھے. بلاول صاحب کی بھی ملاقات جو ہے وہ گاہے بگاہے مولانا صاحب سے ہوتی رہتی ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق کچھ 1-2 شاید پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ابھی ڈسکشن کی شاید مزید کی ضرورت ہے. ادروائز بہت سارے جو چیزیں ہیں, دیکھیے قانون, عدل کی, انصاف کی تیز تر فراہمی, اس کے اوپر کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایون پی ٹی آئی بھی اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتی کہ پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف کی فراہمی نہیں ہونی چاہیے, ججوں کی تعداد نہیں بڑھنی چاہیے. جو ایک قانون کو, آئین پاکستان کو لکھنے کا شوق آ جاتا ہے کچھ لوگوں کو, وہ لکھنے کا شوق ان کو نہیں ہونا چاہیے. جو غلط انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں ابھی تک, جو ری رائٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کیا گیا خاص طور پہ 63A کی ڈیفینیشن کے اندر, جس کے اندر پورا پنجاب کا سیاسی منظرنامہ جو ہے, پنجاب اسمبلی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کے ایک سیاسی منظرنامے کو دوبارہ لکھا گیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سو اس لیے جو بھی غلطیاں جو ہے, اور غلطیوں کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ آئین پاکستان کے اندر, ہر آئین کے اندر پوری دنیا میں یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ حالات اور واقعات کے مطابق امینڈمنٹس تجویز کرے, اور ان امینڈمنٹس کو جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے, یونانیمسلی ہو جائے, نتھنگ لائک اٹ. بٹ اگر یونانیمسلی نہیں ہوتا تو کم از کم اس کو کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے, جو اس وقت ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ صوبوں میں جلوسوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات کیے جائے. فتنہ پھیلانے والوں کو آئینی ترمیم کی فکر ستا رہی ہے.